आइए देखिए क्वेश्चन। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन कितने लोग बनाए थे? बनाए थे ना? आया था आंसर? देखिए एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, अच्छे से पहले इसको समझिए। ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए कल ही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा एक बार और। जिसका नहीं बना था एक बार अच्छे देख लीजिए। पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को यह तक, अच्छा ये बताओ पहले, तो जो लकी वगैरह कह रहे थे तो उनका क्या हुआ आने के लिए जो है? मतलब कह रहे थे प्लस पास करेंगे उसके बाद ना। पी आर यदि क्यू पी एस 110 डिग्री और एंगल पी क्यू 70 डिग्री हो तो पी क्यू आर बताना। देखिए ध्यान सुनो, देखिए बच्चों इसमें कहा कि पहले एक ट्रायंगल बनाए पी क्यू आर नाम का, ठीक? तो एक ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल आपका क्या बन गया? पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर नाम का एक ट्रायंगल बना दे, ठीक? इसमें कहा क्यू आर को यस तक बढ़ाया जाता है। ध्यान देखिए क्यू आर को कहां तक बढ़ा देना? यस तक बढ़ा दे। इसको तो मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। इसमें कहा कि आर एस पी आर के बराबर। ध्यान सुनना, कहने का मतलब देखो आर एस किसके बराबर है? पी आर के बराबर। इसका मतलब ये और ये क्या है? बराबर है। मतलब ये लंबाई के बराबर है। समझ गए? उसके बाद इसमें कहा यदि क्यू पी एस, क्यू पी एस देखें, यदि ये पूरा एंगल कितना है? 110 डिग्री का है। कितने का? हाँ तो एक बार और देख लो, समझ लो। ये पूरा एंगल कितने का है? 100 बता रहे हैं। इसका ये पूरा एंगल कितने का? 110 डिग्री का है, ठीक ना? अभी इसमें बताएंगे ये एंगल कैसे आप डिफाइन किए थे डायरेक्टली, ये बताएंगे। ये एंगल पूरा कितना? 110 डिग्री है। उसके बाद इसमें पी आर क्यू कितना दिया? 70 डिग्री। पी आर क्यू कितना डिग्री दिया है? 70 डिग्री दिया, ठीक? पूछा है पी क्यू आर बताओ। पी क्यू आर ये वाली डिग्री आपको बताना है। देख रहे हैं? तो कैसे आप बताएंगे कि यहाँ पे इतना फिक्स डिग्री का एंगल बनेगा? ध्यान से समझिए, ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने का मेथड पहले आप ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, मतलब ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है। समझ के? तो हम क्या करेंगे, अगर बताओ इस लंबाई का कोण कहाँ है? एंगल इस लंबाई का, इसका एंगल ये पीछे है, इसका एंगल यहाँ पे है, इसका एंगल कहाँ है? तो यहाँ पे है। समझ गए? तो देखिए इसका एंगल अगर हम यक्स मानते, कितना मान ले? यक्स। तो इसका भी एंगल कितना होगा? यक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है। तो अगर आप इसको यक्स मानते हैं तो इसको भी क्या मानेंगे? सेम होगा। जब ये दोनों साइड बराबर है तो इसके पीछे का ये एंगल, इसके पीछे का ये एंगल भी सेम सेम होगा, क्योंकि इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है। समझ गए? बराबर हो गया। तो ये बताओ इन दोनों की वैल्यू की तरफ सेम सेम आएगा जब ये x बराबर है। तो निकालते हैं। एक फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ रखा है, कौन सा फार्मूला? ये वाला मेथड। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ऐसे है, ठीक? ये आपकी लेंथ है, यहाँ पे मान के चलिए ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो बच्चों ये कितना होगा आपका? 2 थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है, यही ना? यही पढ़े थे इसके पहले वाला कंसेप्ट। तो देखिए यक्स यक्स इन दोनों को ऐड करके किसके बराबर दिखाएंगे? 70 डिग्री। तो देखिए इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 70 के बराबर ही होगा ना? इन दोनों का सम इसके बराबर है, थीटा थीटा 2 थीटा आ गया। तो वैसे यक्स में यक्स जोड़ेंगे किसके बराबर दिखाएंगे? 70 के, ठीक? तो यक्स में यक्स जोड़ो कितना आएगा? 2x। अब देखो यक्स का मान निकाल दो, 2 को ले जाकर डिवाइड कर दो 70 में, भाग करो 35 डिग्री। देख रहे हैं? देखिए ये 35 ये 35, यक्स का मान 35 है तो इसका मतलब ये भी 35 ये भी 35 35 70 डिग्री हो गया पूरा बराबर। तो देखिए अब आपके यहाँ पे डिग्री भी क्लियर हो गए। तो यहाँ पे आगे 35 डिग्री। अब समझ में आ रहा है ना 35 डिग्री कैसे आ रहा है? नहीं तो दिन केवल हवा में ऐसे समझ लिए थे, इसका आधा कर दिए थे। आधा कैसे हो रहा पता चल रहा है ना? अब क्या करेंगे, देखिए जब ये 35 क्लियर हो गए, ठीक? आपको यही डिग्री बताना है। तो देखिए अब आप करेंगे क्या, इस पूरे एंगल का मान पता है,
इसका एंगल बताना है, इसका एंगल पता है, आप बड़ा ट्रायंगल लीजिए। कौन सा? पी क्यू एस में लीजिए आप। समझ गए? किसमें लेंगे अब आप? पी क्यू एस। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगला कंसेप्ट क्या है इसमें बताएंगे आप। देखिए आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू एस में क्या करें? सुनो, तीनों कोणों का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री रखिए यहाँ पे, तो आप दिखाएंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री। एंगल पी कितना है बच्चों? 110। एंगल क्यू कितना है? नहीं पता, यही बताना है। एंगल एस कितना है? 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, 110 में 35 जोड़ी कितना आएगा? 5, 3 1 4, यहाँ पे 145 प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। 145 को उस तरफ लेकर जाइए, 180 माइनस 145, एंगल क्यू बराबर कितना होगा? 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, 35 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? आ रहा है? आ रहा है? पूरा देखिए, पूरा कंप्लीट एंगल 110 110। एंगल क्यू बताना था, एंगल क्यू। एंगल एस का मान कितना है? 35 डिग्री है। 35 रख के दोनों की जोड़ी 145, 145 को उस तरफ करेंगे, ये प्लस में है, इक्वल को उस तरफ जाएगा माइनस में होगा, घटा दो 35 डिग्री। ये किसका मान है? क्यू का। आपको देखो पी क्यू आर बताना था, यही ना, ये बीच वाला एंगल क्यू का मान बताना था, क्यू का मान आ गया। ठीक, तो इसे देखो पी क्यू आर, इसी की तो मान बताना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल पी क्यू आर। देखो क्यू का मान बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, बन गया था। कितना आंसर आया था शैलेश? हाँ हाँ हाँ, कितना आया था? 40 लास्ट में आंसर 40। तुम्हारा कितना आया था? लगाए थे कि नहीं? क्वेश्चन बताइए, हम यही सेट करें। बताओ क्वेश्चन एक बार शैलेश। हाँ रुको रुको, क्वेश्चन यही हम बनाते हैं आपका, सेम ऐसे ही था क्वेश्चन नंबर। इसे यहाँ पे आपके इरेज करके बना देते हैं वो वाला अगला जो क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया ना जो मैंने बताया? अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बताते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये बना देंगे आपका। हाँ, अब आप नंबर बोलेंगे। नंबर क्या है? QPS का मान कितना? QPS 120। PRQ कितना है? PRQ 80। फिर PQR बताना है, ये है। तो देखिए इसका वैल्यू दिया है 80, ये पूरा मान कितना है? 120, यही है। तो वही कंसेप्ट लगाना है। पहले क्या करेंगे आप? पहले क्या करेंगे? 80 डिग्री किन दोनों कोणों के बराबर है? इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। इन दोनों का सम किसके बराबर करेंगे? 80 के बराबर। सब लोग कीजिए तुरंत, पहले यक्स का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे यक्स प्लस यक्स बराबर कितना है? 80। यक्स को ऐड करेंगे, 80 के बराबर दिखाएंगे। ठीक, लिख दिए। कितना आएगा? 2x। यक्स बराबर 80 बटा 2, 2 को लाओ डिवाइड करो, भाग कर दो, 40 डिग्री। तो कितना मान आ गया? देखो 40 40 डिग्री आ गया। तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180। लगा दो यहाँ पे 120। फिर कितना? एंगल क्यू पी क्यू ये आर प्लस एंगल एस कितना है? 40 बराबर 180। सॉल्व करो, 120 40 कितना होगा? 160, यही ना? 180 इसको उस तरफ लेकर जाओ, 180 माइनस 160 घटा दो 20 डिग्री। समझ गया ना? आ रहा कि नहीं समझ में? एकदम अच्छे से। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आना चाहिए। ठीक, अब आपको एक नया क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसको दे रहे हैं करने। कंसेप्ट में क्वेश्चन है, कंसेप्ट रहेगा, मैं कंसेप्ट बोर्ड पर। ये वाला घर से करके आया है कि नहीं? प्रज्वल घर से नहीं किए हो? क्वेश्चन डेली घर से आप सभी लोग करके आइए। क्वेश्चन नहीं करोगे तो
जानो प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे, सोचो जब ये क्वेश्चन नहीं करो कौन सा प्रैक्टिस, अलग प्रैक्टिस कौन सा करोगे, बताइए प्रैक्टिस कौन सा आपका अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हाँ फिक्स है, आज ही ले लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में ए बी किसके बराबर है, देखो बच्चों ए सी के, तथा एंगल बी ए सी 40 डिग्री है, तो एंगल बी का मान, तो एंगल बी का मान बताना बच्चों, देखिए क्या दिया, ट्रायंगल कहना बनाने के लिए बना दो, ट्रायंगल बन गया एबीसी, यही ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, निकल गया क्या। ट्रायंगल एबीसी में देखिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ये दोनों आपस में बराबर है, यही ना। उसके बाद देखिए बी ए सी कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, यही एंगल बी आपको बताना है, यही बताना है। कैसे बताएंगे, ये दोनों साइड देखो सेम कर है, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, इसका मतलब इसके पीछे का ये कोण और इसके पीछे का ये कोण बराबर होगा। अच्छा इसका कोण क्या है, इसका कोण ये है, इसका कोण ये है, इसका कोण ये जानते रहे एकदम अच्छे से, ठीक। इसके सामने का कोण होता है, सामने का कोण ऐसे अपोजिट में कोण होता है, ठीक। तो देखिए अगर ये लंबाई इस लंबाई, मतलब ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, इसका मतलब इसका कोण ये है, इसका कोण ये है, तो कोण भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आ रहा कि नहीं दिमाग लग रहा, तो इसका मतलब अगर इसे हम थीटा मान ले, इसे भी तब क्या मानेंगे, थीटा ही मानेंगे। तो पता है आपको, क्लियर पता है एंगल बी का मान बताना है, तो तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो रख दो, देखो थीटा प्लस 40 प्लस थीटा बराबर 100, तीनों कोणों का सम कितना डिग्री, 180, थीटा थीटा प्लस 40 डिग्री बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा, 40 को उस तरफ ले जाओ, घटाओ 140, थीटा बराबर 140 बटा, तो भाग करो 70 डिग्री, यही ना। हाँ तो देखो थीटा का मान 70 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, पता है एंगल बी ही बताना था ना, एंगल बी का मान क्या है, थीटा है, एंगल बी का मान क्या है, थीटा है। तो देखिए एंगल बी का मान थीटा है, तो थीटा का मान कितना आया है, हो गया। नोट कर लो, तुरंत नोट करो, पहले इसको देखो मत, तुरंत नोट करो। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में हम बना रहे हैं, आप करके दिखाइए, जो है सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे है बच्चों आपका 70 डिग्री, 70 डिग्री, देख रहे हैं, हाँ ये है आपका 70 डिग्री, और बना करके दिखाइए, आपको बताना है एंगल बी का मान बताना, इसी एंगल बी का मान यहाँ लिख दिए 70 डिग्री, एंगल बी ए सी है 70 डिग्री, सेम इसी जैसा बनाना है आपको, देख करके। अब तो नोट कर लिए, अब देखिए आराम से देख कर बनाया जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कि आगे वीडियो आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा।